हरे कृष्णा, राधे राधे। थाल को सजाए रखना, आसन तुम लगाए रखना, माँ आएंगी द्वार तुम्हारे, झोली को फैलाए रखना। बोलो जय माँ वैभव लक्ष्मी। याद रखना, जब आप कर्म का फावड़ा चलाओगे तब अपने निकट माँ लक्ष्मी को हमेशा पाओगे। इसलिए कर्म अच्छे करते रहो और माँ लक्ष्मी सदैव आपके साथ रहेंगी। इसी के साथ कार्तिक महीने में माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ये कहानी सुने। इस कहानी को कहने सुनने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर भक्तों पर कृपा बरसाती है। उनके जीवन में धन धान्य सुख संपदा और वैभव आता है। बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण कहानी है। प्रेम से मन से भाव से सुनना। बोला लक्ष्मी मैया की जय। किसी गांव में एक साहूकार था, सिर्फ नाम का साहूकार। समय की मार से वो बहुत गरीब हो गया था। उसकी एक ही बेटी थी। साहूकार विचारों का धनी था। और कलयुग में तो क्या होता है ना, जब समय बुरा आता है तब इंसान को भगवान ही याद आते। इसी से वो पूजा पाठ जाप आदि सब बहुत नियम से करने लगा। उसकी बेटी भी पिता की तरह ही बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। बेटी रोजाना पीपल के पेड़ की पूजा करती, उसमें जल अर्पित करती, धूप दीप प्रज्वलित करती। उसी पीपल के पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने प्रकट होकर उस लड़की से कहा, मुझे तुम्हारा यहाँ आना और इस तरह पूजा करना बहुत अच्छा लगता है, क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? वो लड़की माता पिता की आज्ञाकारी थी, तो उसने कहा, हे माँ, मैं अपने माता पिता से बिना पूछे कुछ काम नहीं करती। अगर वो मुझे आज्ञा देंगे तो मैं आपकी सहेली जरूर बनूंगी। उसके माता पिता ने उसे आज्ञा दे दी। माँ लक्ष्मी की सहेली कौन नहीं बनना चाहेगा। अब दोनों सहेलियां बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसे खाना खाने के लिए अपने घर में बुलाया। माता पिता की आज्ञा लेकर वो लक्ष्मी जी के यहाँ जीने के लिए चली गई। लक्ष्मी जी ने उसे सोने से बनी चौकी पे बिठाया। सोने की थाली में, कटोरी में 36 प्रकार के व्यंजन परोसकर भोजन खिलाया। भोजन के बाद जब वो लड़की अपने घर जाने के लिए विदाई लेने लगी, तब लक्ष्मी जी ने उसे एक शाल दुशाला भेंट किया, रुपए दिए और फिर कहा, शुक्रवार को मैं भी तुम्हारे यहाँ जीने आऊंगी। अब लड़की उस समय क्या कहती? उसने कहा, ठीक है, जरूर आना। अब घर आने के बाद वो उदास होकर बैठ गई और बहुत गहरी सोच में पड़ गई। उसके पिता ने पूछा, सहेली की यहाँ जीन कर आई हो तो फिर उदास क्यों हो? उसने अपने पिता को कहा, लक्ष्मी जी ने उसे बहुत कुछ दिया है और अब वो हमारे यहाँ जीने के लिए आएंगी, तो आप ही बताओ मैं उन्हें कैसे जिमाऊं? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। उसके पिता ने कहा, तो चिंता मत कर, बस तुम घर की साफ सफाई अच्छे से करके लक्ष्मी जी के सामने एक चौमुखा दीपक जला देना, सब ठीक होगा। अब वो दिया लेकर बैठी थी। एक चील रानी का नौलखा हार पंजे में दबाकर उड़ती हुई जा रही थी। उसके पंजे से वो हार छूटकर लड़की के पास ही आकर गिर गया। अब लड़की हार को देखने लगी। उसने वो हार उठा के अपने पिता को दिखाया। घर के बाहर बहुत शोर शराबा हो रहा था। वो सारे लोग बोल रहे थे कि एक चील रानी का नौलखा हार लेकर उड़ गई है, किसी को अगर मिले तो लौटा देना। अब एक बात तो दोनों सोचने लगे कि भाई इस हार को बेच देते हैं और लक्ष्मी जी का बढ़िया स्वागत करते हैं। फिर उन्होंने, अच्छे संस्कार तो उनके अंदर थे, फिर उन्होंने सोचा नहीं ये ठीक नहीं है, तो उसके पिता ने लड़की को कहा, ये हार हम रानी को वापस लौटा देंगे और लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए धन तो नहीं है पर हम पूरा मान सम्मान देकर उनका स्वागत करेंगे। अब जो उनका पिता था वो हार राजा को देने के लिए चल दिया। राजा ने खुश होकर कहा, जो चाहे वो मांग लो। जो उसका पिता था उसने राजा से कहा कि बेटी की सहेली के स्वागत के लिए शाल दुशाला, सोने की चौकी, सोने की थाली, कटोरी और 36 प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था करवा दे। राजा ने तुरंत ऐसी व्यवस्था करवा दी। लड़की ने गणेश जी और लक्ष्मी जी दोनों को बुलाया। लक्ष्मी जी को सोने की चौकी पे बैठने को कहा। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तो कभी किसी राजा महाराजा के घर भी नहीं बैठती हूँ, मैं नहीं बैठूंगी। लड़की ने कहा, मुझे सहेली बनाया है तो मेरे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। अब गणेश जी और लक्ष्मी जी दोनों चौकी पे बैठ गए। लड़की ने बहुत आदर सत्कार के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन करवाया। लक्ष्मी जी बड़ी ही प्रसन्न हुई। अब भोजन वगैरह के बाद लक्ष्मी जी ने विदा मांगी तो लड़की ने कहा, आप अभी यही रुको, मैं लौट कर आती हूँ, तब आप जाना। और वो कह के लड़की चली गई। अब लक्ष्मी माता चौकी पे बैठी बैठी उनका इंतजार कर रही थी। अब जहां पे लक्ष्मी जी हो वहां तो घर धन धान्य से भरना, भंडारे भरना स्वाभाविक सी बात है। तो लक्ष्मी जी के बैठे बैठे ही उस घर धन धान्य से भर गया। जो झोपड़ी थी वो महल बन गया और खूब धनी धन हो गया। अब इस प्रकार साहूकार और उसकी बेटी बहुत धनवान हो गए। हे माँ लक्ष्मी, जिस प्रकार आपने साहूकार की बेटी का आतिथ्य स्वीकार करके भोजन किया उसके घर में विराजित हुई, उसी तरह हमारे पास भी हमारा भी आमंत्रण स्वीकार करना, हमारे घर पधारना और हमारे घर पर भी पूरी तरह से विराजित होना, हमें धन धान्य से परिपूर्ण करना। बोलो लक्ष्मी मैया की जय, गणेश जी महाराज की जय। मैं उम्मीद करती हूँ माँ लक्ष्मी की ये सुंदर कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी।
मां लक्ष्मी के श्री चरणों में आपके लिए एक प्रार्थना। आपके सर पर मां लक्ष्मी का हाथ हो, पूरे परिवार में खुशियों का वास हो, घर में सुख शांति का निवास हो, आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। इसी शुभकामना के साथ एक रिक्वेस्ट, अगर लक्ष्मी माता की ये कहानी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।